गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग घेरन संगीता शुरू कर रहे हैं द्वितीय उपदेश द्वितीय प्रकरण से। घेरन संगीता में सप्तांग योग है, 7 अध्याय है। जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड प्रकरण या उपदेश अध्याय है, उसका नाम है आसन। आसन से ये बहुत आसान है, आसन वाला। हालांकि 32 आसन बताए गए, लेकिन ये आसान इस संदर्भ में है क्योंकि जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग मास्टर करके आए हुए, तब या बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कॉलेज में आपने पढ़ा होगा घेरन संगीता, बड़े बड़े प्रोफेसर ने पढ़ाया होगा, पूरा डिटेल आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको चैनलाइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ये चैप्टर बहुत आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि इससे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। घेरन संगीता में आसन चैप्टर से अभी तक का 2017 से लेकर के अभी तक का जो रिकॉर्ड है, 2 से 3 सवाल ही पूछे गए हैं। लेकिन एक गुंजाइश और बनती है कि नहीं पूछे गए हैं तो हो सकता है कि आगे इससे सवाल ज्यादा पूछे जाए, क्योंकि एग्जामिनर भी सोच रहे हैं यहाँ से नहीं पूछा गया, चलो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये जितना आपको लगेगा कि 32 आसन याद करना मुश्किल है, उतना ही आसान है ये। आज की क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे, क्या क्वेश्चन 2-3 पूछा गया वो देख लेंगे, क्या और पूछा जा सकता है वो भी देख लेंगे। तो आज ही कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई उलझन नहीं है, इसको सुलझा लिया हुआ है। द्वितीय उपदेश है आसन। सबसे पहले सबसे ज्यादा सवाल इसी बात से पूछा जाता है घेरन संगीता में आसन से कि सीक्वेंस क्या है। जो 7 का उसमें से 5 दे देंगे, 4 दे देंगे, उसका सीक्वेंस बताइए। तो आसन तकरीबन हर बार दिया हुआ है कि आसन है, आसन किस नंबर पे आएगा, तो द्वितीय उपदेश में दूसरे नंबर पर आएगा। क्या दिया हुआ है? आसनानि समस्तानि यावंतो जीव जंतवः चतुर्शीति लक्षाणि शिवेन कथितानि च। शिवेन मतलब भगवान शिव के बारे में कह रहे हैं कि जितने जीव जंतु हैं, यावंतो जीव जंतवः, जितने जीव जंतु हैं, समस्तानि आसनानि, सारे उतने ही आसन हैं। यानी कि माना जाता है चतुर्शीति लक्षानी, 84 लाख आसन कहा गया है, भगवान शिव ने कहे। यानी 84 लाख जो योनि है, 84 लाख आसन है। तेषाम मध्य विशिष्टानि शिवेन कथितानि च तेषाम मध्य मर्त्यलोके 32 आसनम शुभम। कहा गया है कि उनमें से भी 84 लाख में से भी 84 आसन को विशेष बताया गया है, और उसमें से भी मृत्यु लोक में कहा गया है कि 32 आसन शुभ है। तो घेरन संगीता में जो आसन की चर्चा, जो नाम दिया गया है, जो शुभ आसन है, मृत्यु लोक में जो शुभ आसन है, उसी आसन का नाम दिया गया। अब एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, ये आपको ये वाला लाइन दिया जा सकता है जो अभी तक नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछ दे। मर्त्य लोके 32 आसनम शुभम। तो शुभम है, मृत्युलोक है, और 32 आसनम मतलब 32 आसन की चर्चा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस ग्रंथ से है? तो घेरन संगीता से है। अब आगे बढ़ते हैं। आसन के नाम अब घेरन ऋषि बता रहे हैं। कहते हैं सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंहम च गोमुखम, वीरम धनुरासनम एव च। यानी कि देखिए, पहले पहले ही बात जान लीजिए कि जो हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में 15 आसन पढ़ा था, उसका निमोनिक भी देखा था। स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पियो, फिर वीर बनोगे। तो वो स्वस्तिक आसन से शुरू हो रहा है, तो 15 आसन आपने याद किया। तो वो 15 नाम घेरन संगीता में दिए गए हैं। वो 15 के 15 नाम है। तो एक बार नजर मार लीजिए। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन और धनुरासन, इतना है। आगे और नाम कह रहे हैं मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम, मत्स्येन्द्रासनवेव च, गोरक्षम पश्चिमोत्तान उत्कटम संकटम तथा। तो मृतासन यानी शवासन, गुप्तासन हो गए, मत्स्यासन हो गए, और मत्स्येंद्र आसन हो गए, गोरक्षासन हो गए, पश्चिमोत्तान आसन, उत्कट आसन और संकट आसन। उत्कटासन और संकटासन।
उसके बाद कहा गया मयूरम कुकुटम कुर्मम तथा च उत्तान कुर्मकम उत्तान मंडुकम वृक्षम मंडुकम गरुड़म विषम। मयूरासन भी है, कुक्कुटासन भी है, कुर्मासन भी है, उत्तान कुर्मासन भी है, उत्तान मंडूकासन भी है, वृक्षासन भी है, मंडूकासन भी है, गरुड़ासन भी है, वृषासन भी है। और क्या है? शलभम मकरम च उष्ट्रम भुजंगम योगम आसनम द्वात्रिंशद आसनमेव मृत्ये सिद्धि प्रदानी च। शलभ आसन, मकर आसन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन, ये 32 आसन आपको बताए गए हैं जो मृत्यु लोक में सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। मृत्यु लोक में क्या है? सिद्धि प्रदान करने वाले कहा गया है। अब हम एक एक करके आसन पे आते हैं, एक एक करके आसन का हम लोग लाभ भी देखेंगे और एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है वो भी देखेंगे। एक तो हमने कहा सीक्वेंस पूछा जाता है चैप्टर का, सातों का। दूसरा पूछने का जो स्टाइल है वो ये है यूजीसी नेट में कि घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका में कौन से आसन हैं, या पूछ दिया जाएगा कौन से घेरण संहिता हठ प्रदीपिका में नहीं है जो घेरण संहिता में है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो घेरण संहिता याद कर लीजिए, वो सारे आसन इसमें है, तो आपका एक एक को अपने हैंड में किया, दूसरे से आंसर निकल आएगा। सिद्धासन के बारे में क्या कहा गया है? कहते हैं योनि स्थानकम धृति मूल घटितम संपिड्य गुल्फे तरम मेढ्रो पर्यंत सन्निधाय चिबुकम कृत्वा हृदय स्थापितम स्थानु संयमित इंद्रिये अचल दृशा पश्यन भ्रुवो अंतरम हेन मोक्ष कपाट भेदन करम सिद्धासनम प्रोच्यते। इतना ही बताया गया है, जबकि हठ प्रदीपिका में सिद्धासन के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया था और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। अब यहाँ जो बात की गई, योनि स्थान में एक पांव की एड़ी से दबाएंगे, यानी कि योनि स्थान को एक पांव की एड़ी से दबाएंगे। अब योनि स्थान कहाँ है वो हठ प्रदीपिका में पढ़ा था, फिर से हम लोग एक बार यहाँ भी देख लेंगे, आपको अभी योनि स्थान के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद कहा गया दूसरे पांव की एड़ी को मेढ्र के ऊपर रखेंगे, वही सिद्धासन, वहां दो विधि बताई गई थी। तो एक जो क्या नाम है, गुरु गोरखनाथ जी का जो मत है उनके मुताबिक जो बताई गई थी विधि, वो विधि यहाँ पर कही गई है सिद्धासन में। सिद्धासन में क्या कहा गया? मत्स्येंद्र नाथ की विधि भी कहते हैं कि मत्स्येंद्र मत के मुताबिक वहां हठ प्रदीपिका में ये बातें लिखी गई थी कि मत्स्येंद्र नाथ के मुताबिक ये है। तो उसमें क्या है कि पहले एक एड़ी को योनि स्थान में रखेंगे, उसके ऊपर आपका लिंग आ जाएगा और उसके ऊपर दूसरे पांव की एड़ी आ जाएगी, तो लिंग वाला स्थान दोनों एड़ी के बीच में दब जाएगा। उसके बाद कहते हैं जालंधर बंद लगाना, चिबुक यानी ठोड़ी को हृदय प्रदेश पर लगाना, इंद्रियों को संयमित करके दृष्टि को स्थिर करेंगे। कहां पर करेंगे? भूमध्य में देखेंगे, तो दृष्टि भूमध्य में होगी। यही सिद्धासन है। और फल क्या बताया गया है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष के कपाट का भेदन करने वाला है, मोक्ष कपाट भेदन करना है। योनि स्थान की चर्चा हो रही। योनि स्थान ये है जो लिंग है और गुदा है, इसके बीच का जो स्थान होता है इसी को योनि स्थान कहते हैं। और कोई संशय नहीं रखेंगे, गुदा और लिंग के बीच का स्थान योनि स्थान है। ये कई बार शब्द आएगा, इसलिए बस एक बार में समझ जाइए, तो आगे जहां भी आए तो दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आसन पद्मासन। ये मत सोचिएगा कि हम लोगों ने सिद्धासन पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया, अभी उसको हम कंपैरिजन करके भी आपको दिखाएंगे। पद्मासन में कहा गया है वामो उपरी दक्षिणम ही चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्षो उपरी पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म, कराभ्याम जैसे आ गया दोनों हाथ आ गया, अंगुष्ठो हृदय निधाय चिमुकम नासाग्रम आलोकयेत एतद व्याधि विकार नाशकरम पद्मासनम प्रोच्यते। अब पद्मासन को भी बहुत आसान, बहुत छोटे में बता दिया गया। क्या कहा गया है? बाई जंघा के ऊपर दाहिनी जंघा को रखेंगे, फिर बाएं पांव को दाहिने जंघा पे रखेंगे, दाहिने हाथ से दाहिने पांव के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ लेंगे। यहाँ पर जो तस्वीर है उसमें नहीं है वैसा, यानी कि बात जो कही गई है वो कहा गया है बद्ध पद्मासन वाली बात कही गई है। क्या कहा गया घेरण संहिता में? पद्मासन में, बद्ध पद्मासन में कहा गया। पकड़ने के बाद कहा गया चिबुक को हृदय प्रदेश पर लगाएंगे और नासिका के अग्रभाग पर देखना है।
सिद्धासन में कहा गया भूमध्य पर देखना है, पद्मासन में कहा गया नासिका के अग्रभाग पर देखना है। और पद्मासन में क्या बताया गया, जो विधि बताई गई है वो बद्ध पद्मासन की विधि बताई गई है, ये भी ध्यान रखें। फल में क्या कहा गया है, व्याधि विकार का नाश करने वाला है, व्याधि का यानी रोग और विकारों का नाश करने वाला, व्याधि विकार कहा गया। ये सब दो शब्द इसमें आए, व्याधि और विकार, ये अभी आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग इसको, 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार में आपको याद हो जाएगा और आज ही पढ़ेंगे। भद्रासन में कहा गया है गुल्फो च वृषण से आधो व्युत क्रमेण समाहितः पादांग अंगुष्ठो कराभ्याम च धृत्वा वै पृष्ठ देशतः जालंधरम समासाध्य नासाग्रम अवलोकयेत। भद्रासन में भी नासिका पर अवलोकन होगा। फल में कहा गया भद्रासनम भवेत एतद सर्व व्याधि विनाशकम। अब इसका जो विधि इसकी बताई गई है, कहते हैं दोनों एड़ियों को उलट करके, दोनों एड़ी जो आपके उलट करके पीछे कहा गया है विषण साधो, अंडकोश के नीचे रखेंगे, पीठ की ओर से दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर होगी। बहुत ज्यादा इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। आसन जो आप कहोगे कि आसन हम लोग ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल वाला जो आपका है यूनिट, उसमें आसन जो भी दिए हुए हैं उसको एक एक विधि पढ़ाया जाएगा, वो चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया वो तरीका सिर्फ हम लोग देख लेंगे ये तरीका, लेकिन क्या पता एग्जामिनर इस तरीके से कोई सवाल ना पूछ दे, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछ दे, इसी का डर बना हुआ है। दोनों एड़ियों को उलट करके पीछे रखेंगे और पीछे से दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे, पांव के अंगूठे को, जालंधर बंद लगाएंगे और दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर रखेंगे। सभी रोगों को दूर करने वाला है, भवेत एतत् सर्व व्याधि विनाशकम। फिर मुक्तासन में आते हैं। मुक्तासन में कहते हैं पायु मूले वाम गुल्फम दक्ष गुल्फम तथोपरि समकाय गिरो शिरोग्रीवम मुक्तासनम तु सिद्धिदम। कहते हैं समकाय शिरोग्रीवम यानी कि पूरा समकाय, काया को बिल्कुल सीधा रखेंगे, सिर और ग्रीवा, तो ये जो है ना ये आने वाली बात है, एग्जाम में ध्यान रखिए। काया, सिर और गर्दन, पहले शरीर कह दिया गया, फिर सिर कहा गया, फिर गर्दन कहा गया, सीक्वेंस ऐसे कहा गया। शरीर, सिर और ग्रीवा को सीधा रखेंगे, लेकिन विधि कैसे बताई गई है, कहा गया बाएं पांव की एड़ी को पायु मूल पे रखेंगे। चलिए पायु मूल, बहुत जगहों पर गुदामूल कहा गया, पायु मूल पे रख लिया, उससे पायु मूल पर रखने से गुदामूल भी दबता है। उसके ऊपर दाएं पांव की एड़ी को रखेंगे, शरीर सिर ग्रीवा सीधा रखेंगे। आप कहेंगे फिर सिद्धासन बताया, उसमें इसमें क्या अंतर है, तो ये सिद्धासन मुक्तासन कहा गया था, हठ प्रदीपिका में आइए, वहां जो सिद्धासन की 2 विधि बताई गई थी ना, एक और विधि सिद्धासन की वहां थी, तो उसमें ये वाली विधि बताई गई थी। उसमें एक तो कहा गया था कि आपके जननांग है, जेनेटिक ऑर्गन है, वो दोनों एड़ी के बीच में दबेंगे, और एक कहा गया था कि नहीं जननांग को दबाना नहीं है, एड़ी के ऊपर एड़ी रखना, जननांग अलग रहेगा, नीचे रहेगा। यहाँ दूसरी वाली विधि को मुक्तासन कहा गया है। हालांकि हठ प्रदीपिका में ये कहा गया था कि सिद्धासन के और नाम भी बताए गए हैं, तो और नाम हो सकता है मुक्तासन, वहां पर उसी को मुक्तासन नाम तो दे दिया, विधि में जो वहां दूसरी विधि है उसको इसमें ऐड कर दिया गया। और इसमें सिद्धि फल क्या बताया है कि सिद्धियां देने वाली है, मुक्तासन को क्या कहा गया, सिद्धि प्रदान करने वाला है। उसके बाद आते हैं 5वां है वज्रासन। वज्रासन में कहा गया है जंघाभ्याम वज्र कृत्वा गुद पार्श्वे पदाभुभो वज्रासनम भवेद योगिनाम सिद्धिदायकम। कहते हैं जंघाभ्याम, दोनों जंघाओं को, व्रजवत कृत्वा, व्रज के समान करेंगे, जंघाभ्याम व्रजवत कृत्वा गुद पार्श्वे पदो उभो वज्रासनम भवेद एतत् योगिनाम सिद्धिदायकम। दोनों जंघाओं को व्रज के समान दृढ़ कर लेंगे और दोनों पांव को गुदा की ओर लगाएंगे, तो वज्रासन तकरीबन वैसे ही मिलता जुलता है। फल में क्या कहा गया, योगियों को सिद्धिदायकम, सिद्धि देने वाला है। उसके बाद आते हैं स्वस्तिक आसन में। स्वस्तिक आसन में कहा गया है जानु उर्वो अंतरे कृत्वा योगी पाद तले उभे ऋजुकाय समासीना स्वस्तिकम तत् प्रत्यक्षते। कहते दोनों जांघों और घुटनों के बीच में दोनों पाद तल यानी तलवों को रखेंगे,
अब क्या करेंगे, छुपा लेंगे, दोनों तलवों को नीचे छुपा लेंगे, शरीर को सीधा रखेंगे, यही स्वस्तिक आसन है। यानी कि पद्मासन में पांव ऊपर है, सिद्धासन में क्या है, तलवा दिख रहा है, बस एड़ी पे एड़ी चढ़ाने पे सारा जोर है हमारा। लेकिन स्वस्तिक आसन में कहा गया है कि अंगूठा जो है उसको दोनों जंघाओं के बीच में और उसके बीच में, जंघा और आपके काफ मसल्स के बीच में उसको छुपा लीजिए। जब उसको छुपा लेंगे तो उसको माना जाएगा स्वस्तिक आसन। लाभ इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लाभ नहीं होता है, लाभ नहीं होता तो आसन बताया ही नहीं जाता। शुरुआत में ही कहा गया सभी आसनों के लिए सिद्धि देने वाला है। यहाँ अलग से कोई लाभ नहीं बताया गया तो परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम बन जाता है। खास बात क्या कहा गया, रिजुकाय समासीना, सीधा शरीर करके बैठना है। उसके बाद आते हैं सिंहासन में। सिंहासन में कहते हैं गुल्फो च वृषण स्याधो व्युत क्रमेण ऊर्ध्वताम गतो चिति युग्मम भूमि संस्थम करो च जानु उपरि व्यात वक्त्रो जलंध्रेन नासाग्रम अवलोकयेत सिंहासनम भवेत एतद सर्वव्याधि विनाशकम। गुल्फ मतलब कहा गया दोनों एड़ी, वृषण स्याद हो मतलब दोनों एड़ी को व्युतक्रम कहा गया, उल्टा करके अंडकोश के नीचे रखेंगे। जो हमने रखा हुआ ऐसे क्रॉस करके रखा हुआ, उल्टा करके पीछे ऐसे क्रॉस कर दिया तो उसी के लिए शब्द कहा गया है वृषण स्याद हो, तो उल्टा करके रख लिया। घुटनों के मूल को जमीन पे, तो घुटना मूल जमीन पे आ ही गया है, तस्वीर में दिख रहा है। दोनों हाथ हमारे घुटने पे आ जाएंगे, आ गया दोनों हाथ घुटने पे, थोड़ा सा और आगे होगा हाथ, घुटनों पर रखेंगे। मुख को फैलाएंगे, मुख फैलाने की बात कही गई, मुख फैला लिया। जालंधर बंद लगाने की बात कही गई, जालंधर बंद इसमें तस्वीर में नहीं लगा हुआ है, जालंधर बंद लगाना है। और नासिका के अग्रभाग पर अवलोकन करना है, ये इसमें कहा गया है। एक सेकंड, नासिका के अग्रभाग पर देखना है, अवलोकन करना है। यही कहा गया सिंहासन है। और क्या कहा गया है, व्याधियों का नाश करने वाला है। एक चीज आप कंपैरिजन कर लीजिए, फिर आगे देख लेते हैं। सिद्धासन में क्या कहा गया था, ये न मोक्ष कवाट भेदन करम। अब थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, सिद्धासन में और कोई लाभ नहीं बताया गया, घेरण संहिता में सिर्फ इतना कहा गया कि मोक्ष के किवाड़ को खोलने वाला है, मोक्ष के कवाट का भेदन करने वाला है। और पद्मासन में आपको कहा गया था एतद व्याधि विकार नाशनम, दो शब्द कहा गया, व्याधि शब्द था और एक शब्द था विकार शब्द था, एतद व्याधि विकार नाशनम, दो चीज हो गया। और यहाँ पर क्या कहा गया है सिंहासन में, भवेद एतत् सर्वव्याधि विनाशकम, सर्वव्याधि विनाशकम कहा गया। एतद व्याधि विनाशकम उसमें है, इसमें सर्वव्याधि विनाशकम, बस शब्दों का फेर है, ठीक है। और यहाँ देखिए भद्रासन और सिंहासन में अगर आते हैं, रुकिए इसको थोड़ा अलग करने दीजिए। सिद्धासन और पद्मासन देख लिया, उसके बाद देखिए भद्रासन में कहते हैं भवेद एतत् सर्वव्याधि विनाशकम, और सिंहासन में देखा आपने भवेद एतत् सर्वव्याधि विनाशकम। तो भवेद एतत् सर्वव्याधि विनाशकम, भद्रासन सिंहासन एक ही है, ये दोनों एक ही है। पद्मासन में बस अलग एक शब्द जोड़ दिया गया, एतद व्याधि विकार नाशनम, विकार शब्द अलग से दे दिया, सर्व ना दे करके उसमें व्याधि और विकार नाश करम। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता था। इतना तक में ये समझिए कि आपको ये वाला पोर्शन बस याद रखना है जितना आपने पढ़ा हुआ है, ये पोर्शन। अब आगे देखिए, दो और आपने पढ़ा, मुक्तासन और वज्रासन भी पढ़ा। मुक्तासन में क्या कहा गया, मुक्तासनम तो सिद्धिदम, सिद्धि देने वाला, और वज्रासन में भी कहा गया सिद्धिदायकम। मुक्तासन वज्रासन दोनों में सिद्धिदम और सिद्धिदायकम। इतना पढ़ने के बाद निचोड़ यही एग्जाम की दृष्टि से आपका निकला है जो आपने याद रखना है। अब आते हैं अगले आसन में। गोमुख आसन में कहा गया है पादो च भूमो संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्वे निवेशयेत स्थिरम कायम समासाद्य गोमुखम गोमुखाकृति। दोनों पैरों को पादो च भूमो, दोनों पैरों को जमीन पर स्थापित करेंगे, पृष्ठ पार्श्वे निवेशयेत। और कहा गया है कि दोनों पांव की एड़ी को, पृष्ठ मतलब
पृष्ठ पार्श्व मतलब कि साइड में, शरीर के साइड में, बगल में रख लेंगे और शरीर को कहा गया स्थिर रखेंगे, जिससे दोनों पांव की आकृति जो है वो गाय के मुख के समान यहाँ बन रही है। और इसमें भी कोई फल नहीं बताया गया। ज्यादातर आसन में हठ प्रदीपिका में फल लिखा नहीं गया है। इसका मतलब ये नहीं कि फल होता नहीं है, फल लिखा नहीं गया है, गुरु के लिए छोड़ दिया गया है। वीरासन आगे है। वीरासन में कहा गया एकम पादम एकस्मिन विन्यसेत उरु संस्थिरम इतरस्मिन तथा पश्चात वीरासनम इतिरम। एक पैर को दूसरे पैर के जंघा के पास स्थिर करेंगे। एकम पादम एकस्मिन, एक पैर को, विन्यसेत उरु संस्थितम, दूसरे पैर के क्या करेंगे, उरु मतलब जंघा कहा गया है, दूसरे पैर के जंघा के पास स्थापित करेंगे। उसके बाद कहते हैं इतर स्मिन, वहीं दूसरी तरफ क्या करेंगे, दूसरे पैर को क्या करेंगे, इतर स्मिन तथा पश्चात वीरासनम, पैर को पीछे की ओर निकालेंगे, दूसरे पैर को पीछे की ओर निकालेंगे तो ये वीरासन हो जाएगा। और सिंपल बताएगा, एक पैर को दूसरे पैर के जंघा के पास रखेंगे, जैसे एक पाँव ऐसे है, दूसरा पाँव सीधा खड़ा है। अब ये तस्वीर यहाँ मैंने लिया नहीं है, बहुत सिंपल सा वीरासन की तस्वीर जो है होती है, कुछ इस तरह से बताया गया है वीरासन। हाथ का पोजीशन नहीं बताया गया, पाँव का पोजीशन जो आपकी घरण संहिता में है वो इस तरह से बताया गया है। आगे क्या कहा गया है, धनुरासन की बात आई है। धनुरासन में कहते हैं प्रसार्य पादो भुवि दंड रूपो करच पृष्ठे धृत पाद युग्मम कृत्वा धनु व परिवर्तितांग निगद्यते वे धनुरासनम तथा। कहते दोनों पैरों को प्रसार्य भूमो भुवि, प्रसार्य पादो, पादो मतलब दोनों पांव, प्रसार्य मतलब प्रसारित करेंगे, भूमि भूमि पर, दंड रूप में, दंड रूप में दोनों पांव को भूमि पर प्रसारित किया। उसके बाद कहते हैं करो च पृष्ठो, दोनों, करो मतलब दोनों हाथ, और च पृष्ठो हो गया पीछे, पृष्ठ मतलब पीछे, पीठ वाले हिस्से से, पीठ को पृष्ठ कहा गया है। धृत पाद युग्मम, दोनों को पीठ की तरफ से दोनों पांव को पकड़ेंगे, धृत कहा गया है पाद युग्मम, यानी दोनों पांव को मिला करके दोनों हाथों से पीछे की तरफ से पकड़ेंगे। कृत्वा धनुर परिवर्तितांग, पकड़ेंगे तो ये क्या होगा, ऐसा करने से धनुष के समान आपके शरीर की आकृति बन जाएगी, इसी को धनुरासन कहा गया है। इसमें भी लाभ नहीं बताया गया, लाभ कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद मृतासन या शवासन के बारे में है। उत्तानम शववत भूमो शयनम तु शवासनम, शवासनम श्रम हरम चित्त विश्रांति कारकम कारणम। तो इसमें भी श्रम हर और चित्त विश्रांति ज्यादातर जगहों पर आता है शवासन के बारे में। तो मृतासन या शवासन कहा गया है कि उत्तान मतलब पीठ के बल लेट जाएंगे, शववत शव की तरह भूमि पर लेटेंगे, और ये शवासन श्रम को यानी कि थकान को दूर करने वाला और आपके चित्त को विश्रांति देने वाला, चित्त को शांति करने वाला ये आसन है। इसमें लाभ बताया गया। उसके बाद आते हैं गुप्तासन में। गुप्तासन में कहते हैं जानू उर्वो अंतरे पादो कृत्वा पादो च गोपयेत पादो परिच संस्थाप्य गुदम गुप्तासनम विदुः। कहते हैं घुटना और जांघों के बीच में दोनों पांव को छुपा कर रखेंगे। जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था स्वस्तिक आसन में, तो उसमें पाद कहा गया था कि पाद तल जो तलवा है उसको छुपाएंगे दोनों जांघ के बीच में। यहाँ भी उसी से मिलता जुलता, लेकिन यहाँ घुटना और जंघा के बीच में कहा गया है दोनों पांव को छुपा कर रखेंगे, पांव पर गुदा प्रदेश को रखेंगे। ये एक बात अलग कह दी गई है वहां से, नहीं तो दोनों एक जैसा हो जाता है। कहा गया है पादो च गोपियत, कहा गया पादो परिज संस्थाप्य गुदम, यानी कि पांव के ऊपर गुदा प्रदेश को रखेंगे। अब छुपा भी लिया, उस पर थोड़ा उठ करके या तो बैठना पड़ेगा, इसी को गुप्तासनम विदुः कहा गया। यानी स्वस्तिक आसन में वाली स्थिति में थोड़ा पांव को और अंदर करके उसके ऊपर आपको बैठ जाना है, पांव के ऊपर बैठना है, इसी को गुप्तासन कहा गया। कोई लाभ नहीं बताया गया है घेरन संहिता के मुताबिक। उसके बाद आते हैं मत्स्यासन में कहा गया है मुक्त पद्मासनम कृत्वा उत्तान शयनम चरेत कूर्पराभ्याम शिरोवेष्टयम रोग घनम मत्स्यासनम। रोग घनम, यहाँ पर मत्स्यासन में एक शब्द आया है कि रोग को दूर करने वाला रोग घनम है। क्या है मत्स्यासन में,
पहले कहा गया मुक्त पद्मासन की स्थिति में आ जाए। मुक्त पद्मासन शब्द क्यों आया हुआ है? क्योंकि पद्मासन शब्द जहां आया था वहां ये विधि बताई गई थी जैसे बद्ध पद्मासन की स्थिति, क्योंकि पीछे से पकड़ने की बात थी, इसीलिए यहाँ पर यह शब्द कहा गया कि मुक्त पद्मासन में आइए। मुक्त पद्मासन मतलब सिंपल पद्मासन की स्थिति में आ जाइए। और सिंपल पद्मासन में आने के बाद कहा गया उत्तान शयनम चरेत, और कहा गया है कि पीठ के बल, उत्तान शयनम चरेत मतलब पीठ के बल लेट जाइए। पद्मासन में आकर के पीठ के बल लेट जाइए। कुरपराभ्याम शिरोवेष्ठ्यम, हाथ से सिर को, हाथ कहा गया कुरपरा, कुरपर मतलब होता है दोनों कोहनी को कुरपर कहा जाता है। तो कहा गया दोनों कोहनी को पीछे रख के ऐसे रख लीजिए, सिर के पीछे रख लीजिए, दोनों हाथ, दोनों कोहनी सिर के पीछे रख करके पद्मासन लगाइए और लेट जाइए पीठ के बल। अब यहाँ पर फिर से वही बात आई, गहरन संहिता में सामान्य पद्मासन को मुक्त पद्मासन कहा गया, जबकि बद्ध पद्मासन के लिए पद्मासन शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये क्लियर अपने दिमाग में रखिएगा। दोनों कोहनी से कहा गया, कुरपर व्यायाम है ना, तो कोहनी से सिर को लपेटना है, शिरोवेष्टियम, वेष्टियम मतलब लपेटना, तो सिर के पीछे रखना। अब कैसे जो है उसको लपेट करके फिर लेट जाना है। इसमें कहा गया रोग घनम, रोगों को दूर करने वाला है कौन? मत्स्यासन रोगों को दूर करने वाला है, रोग घनम है। अब इसमें देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपको घृण संहिता में अच्छी बात यह है आसन भले ज्यादा है, पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं आया गुल्म रोग ठीक हो रहा है, पेट का गोला ठीक हो रहा है, या चर्म रोग ठीक हो रहा है, कोई रोग का नाम नहीं बताया गया है। तो इस मामले में अगर कहीं एग्जाम में आता है आपको कंफ्यूजन हो, पता नहीं घृण संहिता के मुताबिक कौन सा रोग होता है, तो रोग बताया ही नहीं गया, सिर्फ ये कहा गया रोग दूर हो जाएगा, व्याधि दूर हो जाएगी, व्याधि का नाश होगा। तो यहाँ ये चीज कहीं नोट कीजिएगा, रोगों का नाश हो जाएगा, कौन से रोग का नाश हो जाएगा कहा ही नहीं गया। कफ दोष नहीं, वात दोष नहीं, पित्त दोष नहीं, कमर दर्द ठीक हो जाएगा नहीं कहा गया है, गुल्म रोग नहीं कहा गया है, वात दोष नहीं कहा गया, स्प्लेन वाला कहा नहीं कहा गया, प्लीहा नहीं कहा गया, वही प्लेन एक ही हुआ। तो ये बात घृण संहिता में नहीं कही गई, तो इसको मतलब आसन वाले उसमें ध्यान रखिएगा। 14वां आसन आपका है मत्स्येंद्र आसन में कहते हैं उदरम पश्चिमाभासम कृत्वा तिष्ठत्य प्रयत्नतः नमृतम वाम पादम ही दक्ष जानोपरि न्यसेत यत्र याम्यम पूर्परम च वक्त्रम याम्य करे अपि च भ्रुवो मध्ये गताः दृष्टि पीठम मत्स्येंद्र आसनम उच्चयेत कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, भूमध्य पर ध्यान। मत्स्येंद्र आसन को लेकर के कई जगहों पर हठ प्रतिव्याय घृण संहिता जब जगह पर पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा ऐसा कंफ्यूजन लगता है कि लगता है शायद कंप्लीट नहीं है। तो ये बात बड़े बड़े व्याख्याकारों ने अपने नोट में लिखा हुआ है कि आसन को पढ़ के कंप्लीट नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है मंत्र पढ़ के कि हम लोग जैसा कर रहे हैं उसमें कहीं कुछ मिसिंग है, लेकिन जैसा करते हैं आसन वैसे ही करना है। फिर भी देखते हैं क्या लिखा हुआ, उदरम पश्चिम आभासम, कहते उदर यानी कि पीठ की ओर, पश्चिम मतलब पीठ की ओर, तो उदर को पीठ की ओर खींच कर रखेंगे और तिष्ठत्य प्रयत्नता उधर ही बना करके रखेंगे। नमृतम वाम पादम, बाएं पांव को दक्ष जानु परिन्य से दाहिने घुटने पर रखेंगे और बाएं दाएं, यहाँ दाई कोहनी रखने के लिए बात करें, वहां दाई कोहनी रखेंगे। यत्र याम्यम कुरपरम, याम्यम कुरपरम, दाई कोहनी, कुरपर मतलब कोहनी, याम्यम मतलब दाई, दाई कोहनी को रखेंगे और बाएं हाथ पर मुख को स्थापित करेंगे। तो बाएं हाथ, दाहिना ये हो गया, तो बायां मतलब मुख मतलब सिर भी थोड़ा सा साइड में हो गया। तो हम लोग करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन में, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन जो व्यवहार में करते हैं उसमें पद्मासन वाली स्थिति आ जाती है, इतना होता है। और अर्ध मत्स्येंद्र में पांव बाहर होता है, पूर्ण मत्स्येंद्र में पांव अंदर होता है। तो कहा गया मुख को बाएं हाथ पे स्थापित करेंगे, दृष्टि भूमध्य पे होगी, इसे ही मत्स्येंद्र आसन कहा गया है। तो मत्स्येंद्र आसन एक बार देखिए, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन की तस्वीर। अर्ध मत्स्येंद्र आसन तो सब लोग करते ही हैं, इसमें पांव बाहर नहीं है, पांव अंदर, जैसे पद्मासन लगाते हैं उसमें एक पांव अंदर है, ऊपर से दूसरा पांव है। इस हालांकि सामने देख रहे हैं, देखना पीछे है, तो पांव की स्थिति बस मैं बता रहा हूँ। पूर्ण मत्स्येंद्र में ऐसे लगता है, और अर्ध मत्स्येंद्र में जैसे हम लोग करते हैं वो तस्वीर तो आपको जगह जगह ये 50 तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं।
इसमें भी फल नहीं बताया गया, मत्स्येंद्र आसन में फल नहीं बताया गया है, मतलब नहीं लिखा है, हठ प्रदीपिका में फल नहीं लिखा हुआ है, जो अभी सरिता जी पूछ रही थी, इसमें लिखा ही नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। गोरक्ष आसन है 15वां। गोरक्ष आसन में कहते हैं, जानु उर्वो अंतरे पादो उत्तानो अव्यक्त संस्थितो गुल्फो च आच्छाद्य हस्ताभ्याम उत्तानाभ्याम कंठ संकोचनम कृत्वा नासाग्रम अवलोकयेत गोरक्षणम आहुः योगिनाम। अब यहाँ गोरक्षनाथ जी का नाम दिया हुआ है, एक सेकंड ये वाला भी रेड कर देते हैं। कहते हैं, जानू उर्वो अंतरे पादो, दोनों जांघों और घुटनों के बीच में, जानू उर्वो, जानू और उर्वा, यानी कि जानू हुआ घुटना, उर्वा कहा जाता है जांघ को, उनके अंदर यानी कि उनके बीच में, पादो उत्तानो के बीच में दोनों पैर के पंजों को इस प्रकार रखेंगे कि वो छुप जाए, हथेलियों से दोनों एड़ियों को भी ढक लेंगे, पांव तो अंदर चला गया, एड़ी जो ऊपर है उसको भी ढक लेंगे, कंठ का संकोचन करेंगे, नासिका पर दृष्टि रखेंगे, यह गोरक्ष आसन कहा गया है। गोरक्ष आसनम आहु योगिनाम, यानी गोरक्षनाथ के नाम पर यह आसन है, गोरक्ष आसन। उसके बाद पश्चिमोत्तान आसन है। पश्चिमोत्तान आसन में कहा गया है, प्रसार्य पादो भुवि दंड रूपो विन्यस्त भालम चिति युग्म मध्ये यत्नेन पादो च धृतो कराभ्याम तत् पश्चिमोत्तानम सिंहासनम स्याद। दोनों पांव को जमीन पर लाठी, दंड मतलब लाठी की तरह रख देंगे, और भाल मतलब होता है, भाल मतलब ललाट को चिति युग्म मध्य, दोनों घुटनों के मध्य में रखेंगे, यत्न पूर्वक जो है पकड़ के रखेंगे, पादो च धृतो कराभ्याम, दोनों पांव को दोनों हाथों से पकड़ के रखेंगे, अंगूठा पकड़ने की बात नहीं कही गई है, दोनों पांव को दोनों हाथों से पकड़ के रखेंगे, इसे ही पश्चिमोत्तान आसन कहा गया है। ये पश्चिमोत्तान आसन के बारे में लिखा हुआ, फल इसमें भी नहीं बताया गया। उसके बाद 17वें नंबर पर आता है उत्कट आसन। उत्कट आसन में कहते हैं, अंगुष्ठाभ्याम अवष्टभ्य धराम गुल्फो च खे गतो, खे मतलब ऊपर उठने के बाद, खे मतलब आसमान, तथोपरि गुदम न्यस्य विज्ञेयम उत्कट आसनम। कहते हैं कि अंगुष्ठाभ्याम अवष्टभ्य, पांव के अंगूठों को पृथ्वी पर रख करके ऊपर उठाए हुए एड़ियों पर गुदा स्थान को रखेंगे, यही उत्कट आसन है। कि पांव के अंगूठों को पृथ्वी पर रखेंगे, और जो गुल्फो जो खेगतो, जो गुल्फ मतलब एड़ी जो ऊपर उठी हुई है आसमान की तरफ, तत्रोपरि उसके ऊपर गुदम न्यस्य, गुदा को रखेंगे, विज्ञेयम उत्कट आसनम, यही उत्कट आसन कहा गया है। अगर उस पर रख लेंगे तो उत्कट आसन में जो जल बस्ती होती है, अगर नाभि तक जल में आकर के ऐसे आएंगे तब तो लगेगा कि नाक तक पानी पहुंच गया। तो थोड़ा बहुत उसमें अंतर होगा, गुरु बताएंगे कि कब जल बस्ती करने के दौरान उत्कट आसन में कुछ चेंजेस करना है, सामान्य उत्कट आसन को कैसे करना है, ये सब गुरु के ऊपर छोड़ा जाता है, इसलिए बहस का मुद्दा नहीं बनता है। यहाँ भी फल कुछ लिखा हुआ मंत्र में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं फल नहीं होता है, बार बार ये बात कह रहा हूं। आगे है संकट आसन, 18वें नंबर पर है, वाम पाद चित्तेर मूलम विन्यस्य धरणी तले पाद दंडेन याम्येन वेष्टयेत वाम पादकम जानु युग्मे कर युग में तम संकट आसनम। वाम पाद मतलब, वाम मतलब बायां, पाद मतलब पांव, चित्ते मूलम कहा गया है, बाएं पैर के घुटने के अग्रभाग पर जमीन पर स्थापित करेंगे, बाएं पांव के, वाम पाद बाएं पांव के, चित्ते मतलब घुटने को कहा गया है, और उसके अग्रभाग को, मूल को, घुटने के मूल को जमीन पर स्थापित करेंगे, विन्यस्य मतलब स्थापित करेंगे, धरनी तले मतलब जमीन के ऊपर स्थापित करेंगे, पाद दंडेन याम्येन, याम्येन, याम्येन मतलब दाहिना, पाद दंडेन कहा गया, फिर दाहिने पांव से, वेष्टव्येद वाम पादकम, बाएं पांव को लपेट करके घुटनों पर, जानु युग्मो, घुटनों पर दोनों हाथ को रख लेंगे, यही संकट आसन है। लाभ इसमें भी नहीं बताया, ये भी बड़ा जो है कठिन आसन सा बता रहे हैं, तो थोड़ा लपेटने के लिए कह रहे हैं कि पांव को ऐसे लपेटना है, बाएं पैर के घुटने के अग्रभाग को जमीन पर स्थापित करेंगे,
फिर दाहिने पैर से बाएं पैर को लपेट करके घुटनों पर दोनों हाथ को रखेंगे। तो कुछ पैर रख के एक पांव से दूसरे पांव में फंसाने की बात कर रहे हैं। यही संकट आसन है, लाभ इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। और आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि मयूरासन बताया गया, जिसके इतने लाभ हठ प्रदीपिका और बाकी ग्रंथों में बताया जाता है, गेरन संहिता में मंत्र में लाभ नहीं लिखा गया है। मंत्र में क्या है? पान्योस्तलाभ्याम अवलंब्य तत्कूर पर स्थापित नाभि पार्श्वम उच्चासनो दंडवदो उत्थतः खे मयूरम एतद प्रबदन्ते। कहते हैं कि दोनों हथेलियों को पान्योस्तला, पानी मतलब हाथ हो गया, दोनों हाथ को क्या करेंगे? अवलंबन करेंगे कहाँ? भूमि के ऊपर। और कोहनी को कहा गया तत्कूर पर स्थापित, दोनों कोहनी को स्थापित करेंगे कहाँ? नाभि के पार्श्व में। नाभि पार्श्व, नाभि के किनारे, पार्श्व मतलब किनारे पर स्थापित करेंगे। उसके बाद कहा गया उच्चासनो दंडवदु, दंड मतलब लाठी के समान ऊपर उठेंगे। कैसे? जैसे आसमान में उठे हुए हों। तो आसमान में उठ गए, दोनों हाथों पे ही है अब ये। और इसी को कहा गया है मयूरासन। ये तस्वीर ऋषिकेश की है, मेरे मित्र है ब्रह्मानंद जी, फरीदाबाद में डीपीएस में टीचर हैं, उनकी तस्वीर है ये। तो साभार उनको। ये इसी तरह बताया गया और इसमें कोई फल नहीं बताया गया है। लगता है कि यही सटीक है, क्योंकि जो बाकी जितने आसन 32 बताए गए हैं उससे मिलता जुलता, उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि उसमें भी ज्यादातर में लाभ नहीं बताया गया है। लेकिन जैसे आप कैवल्य धाम की पुस्तक लेते हैं, तो कैवल्य धाम लोनावाला की जो किताब है उसमें दिया हुआ है ये लाभ, जिसमें ये कहा हुआ है, जो कल बात हो रही थी, बहु कदसन भुक्तम भस्म कुर्यादित शेषम जनयति जठराग्नि जारियेत कालकूटम हरति सकल रोगानाशु गुल्म ज्वरादीन भवती विकट दोषम ह्यासनम श्री मयूरम। तो ये बात कही गई है, लेकिन ये अलग अलग प्रकाशन में है। तो वैसे भी जहां से कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है वहां से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो आपके चैलेंज करने पर सबको नंबर मिल जाता है, उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाता है या 2 ऑप्शन को सही कर दिया जाता है। उसके बाद 20वें नंबर पर है कुक्कुटासन। कुक्कुटासन में क्या कहा गया है? पद्मासनम समासाद्य जानो उर्वो अंतरे करो कुरपराभ्याम समासीनो उच्चस्थ कुक्कुटासनम। अब यहाँ पर कुक्कुटासन वैसे ही कहा गया जैसे कुक्कुटासन जनरली हम लोग करते हैं। कहा गया पद्मासन में पहले बैठ जाइए, दोनों हाथों को घुटना और जांघों के बीच में, जानू उर्वे अंतरे, उसके बीच में ले जाइए। और कहा गया कोहनियों पर पूरे शरीर को उठा लीजिए, कुरपराभ्याम, लेकिन यहाँ कोहनी पर कहा गया है, हाथ ना कह के कुरपराभ्याम, लेकिन कई जगहों पर यह अर्थ लगाया जाता है। कुरपर का अर्थ सिर्फ कोहनी नहीं, हाथ के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो माना गया कि दोनों हाथों पर उठाने की बात है। तो कोहनियों, लेकिन शब्द कुरपर है तो इसलिए हमने कोहनी ही लिखा है। कोहनी पर पूरे शरीर को उठा लेंगे, यही कुक्कुटासन है, फल इसमें भी नहीं है। कुक्कुटासन तो जानते ही होंगे कैसे किया जाता है। तस्वीर एक बार दिखा देता हूँ कुक्कुटासन की। आइए उसके बाद आते हैं कुर्मासन में। हम लोग आज कंप्लीट करना 50 हो गया है। कुर्मासन में कहते हैं गुल्फो च वृषण स्याध्यो व्युत क्रमेण समाहितो ऋजुकाय शिरोग्रीवम कुर्मासन मितिरितम। गुल्फ मतलब क्या हो गया? एड़ी को कहते हैं। वही वृषण स्याधो मतलब दोनों एड़ी को व्युत क्रमेण उल्टा करके पीछे की तरफ रखना है, अंडकोश के पीछे। जैसे उल्टा कर देंगे, दोनों एड़ी को पीछे करेंगे तो प्रेशर बढ़ता है। उसके बाद कहा गया है शरीर रिजु काय, रिजु काय, रिजु मतलब सीधा, काय मतलब शरीर, सिर, शिरो मतलब सिर, ग्रीवा मतलब गर्दन, सीधा रखना है। इससे ही कहा गया है कुर्मासन। अब कुर्मासन ये ऐसा बताया गया जैसे ऊपर वहां पर कौन सा आसन बताया गया था, एक और आसन में कुछ इसी तरह से कहा गया था। भद्रासन व्युत्क्रमेण व्युत क्रमेण समाहित लिखा हुआ है ना, देखिए एज इट इज, जैसे लगता है पहले लाइन में 3 शब्द, तो ऐसे गुल्फोच वृषण स्याधो व्युत क्रमेण समाहित लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, गुल्फोच वृषण स्याधो व्युत क्रमेण समाहितो। तो ये चीज उसी तरह से लिखा हुआ है, ऋजुकाय शिरोग्रीवम। अब क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत कुछ अंतर तो होगा ही होगा।
अंतर ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सब चीजें, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ किसी भी हठयोग के ग्रंथ में कोई अभ्यास कंप्लीट बताया ही नहीं गया है, कुछ न कुछ उसमें कमी रह गई हुई है। अब भद्रा, इसमें देखिए नोट में मैंने लिख दिया, भद्रासन में, सिंहासन में, गुल्फ को व्युत्क्रम से पीछे विषण श्राद्ध वाली बात कही गई है, पीछे रखने की बात कही गई, किसमें? भद्रासन में, सिंहासन में। और यहाँ पर ये आपका आ गया भद्रासन, सिंहासन, कुर्मासन हो गया। कुर्मासन, भद्रासन, सिंहासन में ऐसा बताया गया है। उसके बाद उत्तान कुर्मासन में कहा गया है कुक्कुट आसन बंधस्थम कराभ्याम धृत कंधरम पीठम कुर्मवत उत्तानम एतद उत्तान कुर्मकम। कहते हैं कुक्कुट आसन में पहले आप आ जाइए। कुक्कुट आसन तो वैसे ही था जैसे हम लोग करते हैं, तकरीबन मिलता जुलता। कुक्कुट आसन में आने के बाद कराभ्याम धृत कंधरम, दोनों हाथों से कंधों को पकड़ लेंगे। तो जैसे दोनों हाथों से कंधों को पकड़ेंगे तो वैसे ही आप हिप्स के बल बैठ गए, यानी हाथ पे आप उठे हुए नहीं आसमान में, दोनों कंधों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहा गया पीठम कुर्मवत। अब पीठ कहा गया है कि पीठ के बल लेट जाना है, पीठम मतलब पीठ के बल लेट जाना है। उत्तान कुर्मकम, उत्तान मतलब जैसे कछुआ उल्टा होता है तो उल्टा कछुआ हो गया, कछुआ क्या हुआ? उत्तान, पीठ के बल लेट गया है। तो वैसे ही लगेगा कि सब कुछ ऐसे है और कछुआ उल्टा लेट गया है, यही उत्तान कुर्मकम बताया गया। फल यहाँ नहीं बताया गया है। उसके बाद मंडूक आसन कहा गया है पृष्ठ देशे पाद तलो अंगुष्ठो द्वोच संस्पृष्टे संस्पृशेत जानु युग्मम पुरस्कृत्य साध्येन मंडुकम आसनम। कहते हैं पृष्ठ देश से पाद तलो, पृष्ठ देश क्या हो गया? पीठ वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा को पृष्ठ देश कहते हैं। पाद तलो, पाद मतलब पांव, तल मतलब दोनों, दोनों तलवा हो गया। तो दोनों तलवों को या दोनों पांव को पीछे की तरफ ले जाएंगे, यानी पीठ की तरफ ले जाएंगे, स्थापित करेंगे। अंगूठे कहा गया है अंगुष्ठो दो च संस्कृत, दोनों अंगूठे आपस में मिले रहेंगे, यानी जैसे आप वज्रासन में बैठते हैं उस तरह से बैठ जाएंगे। दोनों घुटनों को मिलाकर रखेंगे, दोनों घुटनों को क्या करेंगे? जानू युग्मम, दोनों घुटने मिलाकर रखेंगे। और कहते हैं साध्येन मंडूक आसनम, और इस तरह दोनों आसन, इस तरह इस आसन को मंडूक आसन कहा गया है। आगे झुकने की बात हम लोग मंडूक आसन, वज्रासन में जाते हैं, पेट दबाते हैं, आगे झुकते हैं, वो बात मंत्र में नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। जो लिखा हुआ वो लगता है मंडूक आसन में, वज्रासन जो हम लोग जनरली करते हैं भोजन करके वैसा लिखा गया, यानी इसमें भी चीजें छिपा ली गई हैं, गुरु के लिए छोड़ दिया गया होगा। उसके बाद उत्तान मंडूक आसन, मंडूक आसन सिंपल बताया वज्रासन की तरह। उत्तान मंडूक आसन कैसे बताते हैं? कहते हैं मंडूक आसनम मध्यस्थम कुरपराभ्याम धृतम शिरः एतद वेगवत उत्तानम एतद उत्तान मंडुकम, यानी मंडूक आसन पहले लगा लीजिए। और कुरपराभ्याम कहा गया है तो दोनों कोहनी से कहा गया है सिर को पकड़ लीजिए, दोनों हथेलियों से सिर को पकड़ लीजिए। मंडूक आसन यानी वज्रासन में बैठिए, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, फिर मेढक की भांति पीछे लेट जाइए। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? उत्तान मंडूक आसन। ये तो ऐसे सुप्त वज्रासन जिसको कहते हैं उस तरह से कहा गया है, सुप्त वज्रासन वाली स्थिति कहा गया उत्तान मंडूक आसन। फिर मेढक की भांति उत्तान हो जाइए, यही उत्तान मंडूक आसन है। और ध्यान रखिए जो कर सकते हैं इस आसन से, व्यवहारिक तौर पर बता रहा हूं, लोगों की नाभि बहुत टलती है, अगर आप ये सटीक तरीके से करते हैं तो नाभि टलने की समस्या नहीं होगी। हालांकि यहाँ मंत्र में, घेरन संहिता में कोई फल नहीं बताया गया। नाभि टलना जो ठीक करते हैं बहुत सारे लोग तो ये आसन करवाते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उन्हीं को। आगे वृक्षासन कहा गया है। वृक्षासन में कहते हैं वाम उरु मूल देशे च याम्यम पादम निधाय तिष्ठेतु वृक्षवद भूमो वृक्षासनम मिदम विदुः। कहते हैं बाई जंघा, वाम उरु मतलब बाई जंघा, मूल देशे, बाई जंघा को क्या कहा गया है? मूल में, बाई जंघा के मूल में, वामो उरु मूल देशे, बाई जंघा के मूल में दाहिने पैर को रखेंगे, फिर भूमि पर वृक्ष की तरह खड़ा रहेंगे, फिर भूमि पर वृक्ष की तरह खड़ा रहेंगे, यही तिष्ठेतु वृक्षवद भूमो, भूमि पर वृक्ष की तरह खड़ा रहेंगे, ये वृक्षासन है। हालांकि हाथ की स्थिति नहीं बताई गई, ये ध्यान रखिएगा।
इसमें तस्वीर में मेटा से बनाया, इसमें हाथ की स्थिति दिया गया। हाथ की स्थिति की चर्चा मंत्र में नहीं है। हम लोग हाथ की स्थिति तो पता ही है कैसे रखते हैं, तो इसमें हाथ की स्थिति नहीं बताई गई है और फल भी कुछ नहीं बताया गया। 26वां है गरुड़ासन। गरुड़ासन में कहते हैं जंघ गौरुभ्याम धराम पेड्य स्थिर कायो द्विजानुना जानु परि करवद कर द्वंद्व गरुड़ासन उच्यते। दोनों जांघों और घुटनों से धरती को दबाएंगे। जंघ घोरोभ्याम धराम, तो गरुड़ासन में कहा गया दोनों जांघों और घुटनों से धरती को दबाना है। स्थिर कायो द्विजानुना, शरीर को स्थिर रखना है। जानू परी कर द्वंद्व, दोनों घुटनों, जानू मतलब दोनों घुटनों पर, कर द्वंद्व, कर मतलब हाथ और द्वंद्व मतलब दोनों हाथों को रखेंगे। यही गरुड़ासन कहा गया। फल नहीं बताया गया है। अब इसको कैसे करते हैं गरुड़ासन की तस्वीर एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा इसमें एग्जैक्ट मंत्र से पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे किया जाता है गरुड़ासन। जो तस्वीर जनरली है, अब उसमें जो कहा गया है कि जमीन को दबाना है, तो जमीन दबाने वाली बात तो नहीं आती। तो मान लीजिए गरुड़ासन करना है, ऐसे तस्वीर ये मिलती जुलती है। अगर ये गरुड़ासन है तो यहाँ जो बात कही जा रही है, देखिए दोनों जांघों और घुटनों से धरती को दबाएंगे। तो धरती को दबाना थोड़ा सा लग नहीं रहा है कि धरती दब रही है। लाभ इसमें भी नहीं बताया गया है। फल उसका वृषासन में कहा गया है याम्य गुल्फे पायु मूलम वाम भागे पदेत्तरम विपरीतम स्पृशेत भूमिम वृषासन मिदम भवेत। याम में गुल्फे कहा गया दाहिनी एरी पर, पायु मूल मतलब पायु कहा गया गुदाद्वार को, मूल हुआ गुदाद्वार हुआ। पायु मूल को रखिए, बाई एरी पर पायु मूल को रखिए। वाम भागे पदेत्तरम, बाई एरी को बाई तरफ रखेंगे। तो बाई एरी तो बाई तरफ ही रखेगा, इसे वृषासन कहा गया है। फल इसमें भी नहीं बताया गया है। याम मतलब दाहिनी भी बताया गया, दाहिना। एक सेकंड रुकिए, देखते हैं वृषासन का कुछ तस्वीर मिल जाए तो। बिहार स्कूल ऑफ योग में तो दिया रहता है। हाँ, उसके ऊपर पायु को रख दिया हुआ है, पायु मूल को रखा हुआ है। तो दाहिनी एड़ी पर गुदा मूल को रख दिया हुआ है, बाई एड़ी को बाई तरफ रखा हुआ है, इसे वृषासन कहा गया है। फल नहीं बताया हुआ है। आगे शलभ आसन में आते हैं, कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। अध्यास्य सेते कर युग्म वक्ष आलम्ब्य भूमि करयोस्त तलाभ्याम पादौ च शून्यो च वितस्ति च ऊर्ध्वम वदंती पीठम सलभम मनिंद्रा। कहते मुख के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को वक्ष स्थल के पास रखेंगे, टिकाएंगे, यानी हथेली जमीन पर रख देंगे, दोनों पांव को शून्य में उठाएंगे। हम लोग जो जनरली करते हैं शलभ आसन, उसमें दोनों हाथ को दोनों थाइस के नीचे रखते हैं। इसमें वो नहीं कहा गया, कहा गया दोनों हाथ को वक्ष स्थल के पास रखेंगे और लेकिन जमीन को ऊपर से उठा लेंगे। दोनों पांव को कहाँ उठाने की बात कहा गया है, पादों च शून्य। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शलभ आसन में एक बितस्ती उठाने की बात है। एक बितस्ती पांव उठाने की बात किस आसन में आई हुई है। पादो च शून्यो च वितस्ती च ऊर्ध्वम, पांव को दोनों पांव को शून्य में उठाएंगे। कितना उठाना है, एक बितस्ती उठाना है, इसी को शलभ आसन कहा गया है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसको बस नोट कर लीजिएगा। बाकी नोट अभी नीचे बचा हुआ, मैं सोच रहा हूँ 32 पढ़ लें, फिर जो इंपॉर्टेंट है उस पर आएंगे। मकर आसन के बारे में आगे है, कहा गया अध्यास्य सेते हृदयम निधाय भूमौ च पादो प्रसार्य मानो शिरश्च धृत्वा करदंड युग में देहा अग्नि कारम मकरासनम तत्। यहाँ पर एक देह की अग्नि बढ़ती है, ये बात यहाँ पर आई है। कहते हैं मुख नीचे, अध्यास्य सेते मतलब अधोमुख होकर के, मुख नीचे करके सोएंगे। हृदयम निधाय, हृदय जो है जमीन पर रहेगा, मुख नीचे करके सोएंगे तो हृदय जो है जमीन पर आ गया। भूमो च पादो, अब भूमो, भूमो मतलब जमीन पर, पादो मतलब दोनों पांव को प्रसार्य मानो फैला देंगे भूमि पर दोनों पांव को। सिर को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, सिर को कहाँ रखेंगे, दोनों हाथ के बीच में रख लेंगे। इसे मकर आसन कहा गया है, देह की अग्नि को बढ़ाता। मकर आसन तो सब लोग ऐसे भी जो करते हैं तकरीबन उसी से मिलता जुलता है। मकर आसन के 2-3 प्रकार, किसी में हाथ ऐसे रखा जाता है, किसी में ऐसे रखा जाता है। तो यहाँ पर वो बात क्लियर नहीं है, लेकिन कहा गया है जो विधि वैसे ही जैसे हम लोग अभ्यास करते हैं। और इसके फल में कहा गया है
देहाग्नि कारम, देह की अग्नि को बढ़ाने वाला है। उसके बाद 30वां नंबर है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में कहा गया अध्यास्य सेते पद युग्म व्यस्तम, पृष्ठे निधायापि धृतम कराभ्याम, आकुंच सम्यक उद्रास्य गाढ़म, उष्ट्रम च पीठम यततो वदंती। इसको भी देख लेते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, जो आसन उसमें बताया गया सिलेबस में हमारे, वो वहां पर हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे। कहते हैं मुख नीचे करके लेटेंगे और दोनों पांव को पलट करके पीठ की ओर कर लेंगे, पांव को हाथों से पकड़ेंगे और पेट को दृढ़ता पूर्वक सिकोड़ कर रखेंगे। इसे ही उष्ट्रासन कहा गया है, जबकि उष्ट्रासन हम लोग ऐसे करते नहीं हैं। अध्यास सेते वाला वही बात हो गई ना, पद युग्म व्यस्तम, दोनों पांव मिलाने की बात है। पृष्ठे निधायापि धृतम कराभ्याम, पीछे की तरफ से दोनों घुटनों को, दोनों पांव को कहा गया हाथ से पकड़ेंगे। उसके बाद कहा गया आकुंच, मतलब आकुंचन करना है। सम्यक क्या, उद्रास्य गाढ़म, पेट को एकदम पूरा उदर को पकड़ के रखना है। उष्ट्रम च पीठम यततो वदंती, इसी को उष्ट्रासन कहा गया है। अब ये थोड़ा सा अलग है, हालांकि जो उष्ट्रासन हम लोग करते हैं उसमें इसी से मिलता जुलता, लेकिन उसमें मुंह पीछे करने के बाद उस तरह से नहीं की गई है। लेकिन कई व्याख्याकारों का इस उष्ट्रासन से कहना है कि मुख नीचे करके लेटने को, आप मान लीजिए कि मुख चूंकि आप पीछे कर रहे हो, तो जो पूर्ण उष्ट्रासन की स्थिति होती है तो उसमें तो मुख नीचे चला ही जाता है। तो पूर्ण उष्ट्रासन की शायद यहाँ पर विधि बताई जा रही है, कई व्याख्याकारों का ये कहना है। तो मान लेते हैं कि उसी तरीके से कहा गया है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है घेरन संहिता में, जहां से क्वेश्चन जिस आसन से पूछा जाता है वो है भुजंगासन। इसमें कहते हैं अंगुष्ठानाभि पर्यंतम भूमौ च विन्यसेत, धराम करतलाभ्याम धृत्वा ऊर्ध्वम शीर्षः फनीव ही, देहा अग्नि वर्धते नित्यम सर्वरोग विनाशकम विनाशनम, जागर्ति भुजंगी देवी भुजंग आसनम साधनात्। हथेलियों को इस तरह रखें कि अंगूठे नाभि के पास रहे। अंगूठे कहाँ रहे, नाभि के पास। हथेलियों से भूमि को पकड़ेंगे और सांप की तरह, क्या कहा गया है, ऊपर। धराम करतलाभ्याम धृत्वो ऊर्ध्व शीर्ष फनीव ही, फनीव शब्द जो आया है, जैसे सांप अपना फन उठाता है वैसे ही शरीर को उठाना है, यही आसन बताएगा। तो भुजंगासन वैसे ही है जैसे हम लोग जनरली करते हैं। देहानल, देह की अग्नि बढ़ती है रोज करने से, सभी रोगों का नाश होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जागृति भुजंगी देवी, यानी कि कुंडलिनी जागरण में ये सहायक है, या कुंडलिनी जागरण होता है इसकी भुजंग आसन की साधना से। इसका क्वेश्चन भी अभी देखेंगे। उसके बाद योगासन में कहते हैं, योगासन अंतिम आसन है। कहते उत्तानो चरणो कृत्वा संस्थाप्योपरि जानुनो, आसनोपरि संस्थाप्य च उत्तानम करयुग्मकम, पूर्कैर्वायुम आकृष्य नासाग्रम अवलोकयेत, योगासनम भवेद एतद योगिनाम योग साधने। अब देखिए, वैसे तो आसन के दौरान हम लोग पूरक या रेचक जो भी करते हैं, आप कराते से भुजंग आसन भी कर रहे हैं तो श्वास लेते हुए आते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं, वो व्यवहार में जरूर करते हैं। लेकिन घेरन संहिता में मंत्र में एकमात्र आसन ये है आपका योगासन, जिसमें ये बात कही गई है वायु का पूरक करना है। तो अगर ये एग्जाम में आ जाए तो इसको मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट, कि एकमात्र किस आसन में वायु पूरक करने की बात कही गई है, तो योगासन में कहा गया। विधि देखिए, उत्तानो चरणों कृत्वा, दोनों चरणों को उठाना, उत्तान मतलब उठाना है। घुटनों संस्थाप्यो परिजानुनो, उठा करके घुटनों पर रखना है दोनों चरणों को। उसके बाद कहा गया आसनों परि संस्थाप्य, आसन के ऊपर। च उत्तानम कर युग्मकम, हथेली ऊपर किए हुए दोनों हाथों को रखेंगे दोनों चरणों को उठा करके। उसके बाद कहते हैं पूरक द्वारा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पद्मासन या सुखासन वाली स्थिति में। अब दोनों चरणों को उठाकर घुटनों पर कैसे रखेंगे, तो पद्मासन वाली स्थिति बनेगी एक तरह से, तकरीबन मिलती जुलती। उस स्थिति में बैठेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पूरक करेंगे। पूरक करने के बाद नासिका के अग्रभाग पर ध्यान ले जाएंगे। इसे ही योगासन कहा गया है। योगियों के लिए बेहतर साधन है, एकमात्र आसन है जिसमें पूरक करने की बात कही गई है।
अब एक बार कुछ आसन को हम लोग देख लेते हैं, 4 आसन को जो पहले पढ़ चुके। सिद्धासन में क्या कहा गया, एक पांव की एड़ी को योनि स्थान में रखेंगे, दूसरे पांव की एड़ी को मेढ्र के ऊपर रखेंगे, नहीं दोनों एड़ी के बीच में। मेढ्र मतलब क्या होता है, लिंग स्थान, जेनेटिक ऑर्गन, वो दबेगा। उसके बाद जालंधर बंद लगाने की बात कही गई है। इंद्रियों को संयमित करने की बात, ये आ सकता है एग्जाम में, इंद्रियों को संयमित करने की बात किस आसन में कही गई है, तो सिद्धासन में कही गई है। और दृष्टि कहाँ रखेंगे, दोनों भावों के बीच में। मुक्तासन में देखिए, पांव की एड़ी को पायुमूल यानी गुदा में तो लगाना है, उसके ऊपर दूसरी एड़ी को रखना है, दाएं पांव की एड़ी को, लेकिन उसके बीच में जेनेटिक ऑर्गन होगा, ये बात नहीं कही गई है, तो उसको मुक्तासन में कहा गया। मुक्तासन में शरीर सिरग्रेवा को सीधा रखने की बात आई है। स्वस्तिक आसन में कहा गया दोनों जांघों और घुटनों के बीच में दोनों पादतल यानी तलवों को छुपाना है, शरीर को सीधा रखना है, स्वस्तिक आसन है। गुप्तासन में कहा गया है घुटना और जंघा के बीच में दोनों पांवों को छुपा कर रखेंगे, घुटना और जंघा के बीच में, और पांव पर गुदा प्रदेश को रखेंगे, ये उसमें अलग से कहा गया था, यही गुप्तासन है। अब एक एक करके देखिए, जो पढ़ा है उसका निचोड़ देख लेते हैं कि कौन से आसन में किस रोग को दूर करने की बात कही जा रही है, क्या रोग का नाम है भी कि नहीं है। तो सिद्धासन में कोई रोग का नाम तो, घिरण संहिता में किसी रोग का नाम है ही नहीं, लेकिन कहा क्या गया है सिद्धासन में, मोक्ष कवाट भेदन क्रम। पद्मासन में क्या कहा गया, व्याधि विकार, 2 शब्द आया हुआ इसमें, तो इसलिए 2 शब्द को इसका कलर कर देते हैं। व्याधि और विकार की बात आई हुई है, इसको देख लीजिए। व्याधि विकार नाशनम जैसे ही आएगा, व्याधि भी विकार भी, तो पद्मासन में घिरण संहिता के मुताबिक देंगे। भद्रासन और सिंहासन में एक ही बात कही गई है, सर्व व्याधि विनाशकम, भद्रासन में भी है, सिंहासन में भी है। मुक्तासन और वज्रासन में सिद्धिदम और सिद्धिदायकम, ये शब्द यानी सिद्धि देने वाला। मुक्तासन वज्रासन में क्या है, सिद्धिदम मुक्तासन में, वज्रासन में सिद्धिदायकम है। शवासन में क्या कहा गया, श्रम हरम चित्त विश्रांति कारणम, ये तो भूलेंगे नहीं, ये तो बहुत करते हैं, तो ये याद रहेगा। मत्स्यासन जो बात हो रही थी, रोग घनम शब्द कहा गया। मत्स्यासन में क्या कहा गया, रोगों को हरने वाला, रोग घनम। मत्स्येंद्र आसन में कोई फल नहीं बताया गया। उसके बाद मकर आसन में कहा गया देह की अग्नि बढ़ती है, देहाग्नि कारम, देह की अग्नि बढ़ती है। और जो फायदा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है भुजंगासन में, जिसमें सर्व रोग विनाशकम तो कहा ही गया है, जागृति भुजंगी देवी भी इसमें कह दिया गया है, इसमें भुजंगासन। और एकमात्र आसन कौन सा है जिसमें पूरक करने की बात कही गई है, योगासन। उसको भी यहाँ लिख देते हैं। एकमात्र आसन योगासन है जिसमें वायु पूरक करने की बात कही गई है। सर भुजंगासन में देहाग्नि के बारे में भी बोला है। हाँ, भुजंग आसन में देहाग्नि भी बोला है, सही कह रहे हो, 1 सेकंड। तो 3 कौन से आसन हो गए बताइए जरा, देह की अग्नि बढ़ाने वाला। मकरासन, भुजंगासन, मयूरासन, मयूरासन। मयूरासन। अभी हम लोग फिर 2 को ही रखते हैं, देह की अग्नि बढ़ाने वाला और भुजंगासन है, और यहाँ पर हम लोग उसमें वहां मयूरासन में ही नोट में लिखेंगे, उसको रहने दीजिए। अब आते हैं इस दृष्टि से, एक बार देखिए एग्जाम में अगर आ जाए कि आसन कौन से हैं और दृष्टि कहाँ पर है। तो सिद्धासन में दृष्टि कहा गया है भूमध्य पर, और एक मत्स्येंद्र आसन में दृष्टि कहा गया भूमध्य पर रखने के लिए। तो पूरे 32 में से 2 ही आसन ऐसे हैं जिसमें दृष्टि हमें भूमध्य पर रखना है, सिद्धासन और मत्स्येंद्र आसन। बाकी पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, गोरक्षासन और योगासन में, इस 5 आसन में दृष्टि कहा गया नासिकाग्र रखना है। तो एग्जाम की दृष्टि से सिद्धासन और मत्स्येंद्र आसन इंपॉर्टेंट है, भूमध्य वाला, बाकी सब पर नासिकाग्र दृष्टि बोली गई है। जिसके फल नहीं बताए गए हैं उसमें स्वस्तिक आसन, वीरासन, गुप्तासन, पश्चिम उत्तान आसन, संकट आसन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, उत्तान मंडूकासन, गरुड़ासन, सलवासन, योगासन, और इधर आपका आ गया गोमुखासन, धनुरासन, मत्स्येंद्र आसन, उत्कट आसन, मयूरासन भी अभी तक मान के चल रहे हैं, कुर्मासन, मंडूकासन, वृक्षासन, वृषासन और उष्ट्रासन की बात आई हुई है। बाकी जो फल वाला है ऊपर हम लोग देख ही चुके थे।
किन दो आसनों में देह की अग्नि बढ़ाने के बाद? तो मकरासन, भुजंगासन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी रोग का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, लेकिन अगर मयूरासन वाला दूसरे जो आप कह रहे हो प्रकाशकों की किताब देखे तो उसमें है, उसको अलग से नोट में कर लेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट थी, घेरन संहिता में बद्ध पद्मासन को पद्मासन कहा गया है। सामान्य पद्मासन के लिए एक जगह मुक्त पद्मासन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कहाँ पर? मत्स्यासन के दौरान मुक्त पद्मासन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कुक्कुट आसन जैसे आया तो वहां पर सीधे पद्मासन की चर्चा की गई है कुक्कुट आसन में। तो पद्मासन करेंगे तो अगर बद्ध पद्मासन मानेंगे, हाथ पीछे होगा, तो कुक्कुट आसन में तो पद्मासन लगा के हाथ को नीचे जमीन पर रखना है, दोनों घुटनों के बीच से निकालते हुए। तो ये एक कंफ्यूजन वाली स्थिति अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट है, लेकिन गुरु के पास तो ये सब भी नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, भुजंगासन में भुजंगी देवी का जागरण है, ये कहा गया है। कौन कौन से आसन हठ प्रदीपिका घेरन संहिता दोनों में कहे गए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, 19 आसन दोनों में आप कह सकते हैं। क्यों 19? क्यों? तो 15 आसन तो हठ प्रदीपिका में है ही, 4 आसन जो उनके नाम बताए गए, मुक्तासन, वज्रासन, गुप्तासन, वो भी इसमें है, और एक गोरक्षासन भी, जिसको भद्रासन का दूसरा नाम, किन्हीं का माइक खुला हुआ, भद्रासन का दूसरा नाम गोरक्षासन है, तो वो भी घेरन संहिता में है। वैसे मानकर चलिए कि हठ प्रदीपिका में जितने आसन बताए गए सभी है, लेकिन हम 15 को ही अभी मानकर चलते हैं। तो 15 आसन जो ये है आपके, वो 15 आसन जो रेड में हैं। तो कौन कौन से नहीं है उस हिसाब से? मत्स्यासन, उत्कट आसन, संकट आसन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, मंडूकासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और योगासन, ये हठ प्रदीपिका में नहीं है, तो दोनों मैच नहीं करते। जल्दी से क्वेश्चन देख लेते जो 2-3 पूछा गया। कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसन वाले से कि घेरन संहिता के निम्नलिखित में से कौन से योगासन हठयोग प्रदीपिका में उल्लिखित नहीं है? ये फरवरी 2023 में पूछा गया। वीरासन, गुप्तासन, गोमुखासन, मत्स्यासन और उत्कट आसन। तो वीरासन है उसमें हठयोग प्रदीपिका में। गुप्तासन कौन सा? बी। गुप्तासन नहीं है सर। और उत्कटासन, बी, डी और ई कहा गया, बी, डी और ई। और अगर हम गुप्तासन को उस हिसाब से मानेंगे, सिद्धासन के हिसाब से, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बी, डी, ई, तो 15 को ही मान करके चला गया है। बी, डी, ई आपका हो गया यहाँ ऑप्शन तीसरा वाला। उसके बाद जून 2019 में पूछा गया, घेरन संहिता के अनुसार किस आसन में कुंडलिनी जागरण संभव है? भुजंगासन। भुजंगासन में। भुजंगासन। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया। उसके बाद नवंबर 2017 में इस तरह से क्वेश्चन आया था, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को रखा कि इसको आप लोगों को याद करना ही करना है। मुद्रा, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम। BADC। BA देख लीजिए, BA फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। तो ये सीक्वेंस सबको याद होना चाहिए, और ग्रुप डिस्कशन जो आप लोग करते हो उसमें भी इसको याद कर लेना। तो कम से कम ये पढ़ने से ये होता है ना, हमें पता चलता है क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, किस चीज को पूरा कंठस्थ करना है और किस चीज को थोड़ा हल्के में लेकर के बस नजर मार करके निकालना है। फिर भी हमने इसके अलावे भी जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया था कि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब ये क्वेश्चन अभी रहने देते हैं।